एक अजीब सा मंजर नजर आता है, हर कतरा मुझे समंदर नजर आता है। सोचता हूँ कि घर बनाऊं एक शीशे का, पर जाने क्यों हर हाथ में मुझे पत्थर नजर आता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना निकल कर के सामने आई है, उसने हमारे बीच के एक ऐसे वहम को दूर कर दिया है जो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो साथी है वो हमारे प्रति ही वफादार रहेगा और प्यार होने के बाद शादी हो जाएगी तो ये रिश्ता टिक जाएगा और चल जाएगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पूरी वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि क्या घटना घटी है, कहाँ घटी है और कैसे घटी है। मोबाइल की स्क्रीन पर इस समय आप एक सीसीटीवी फुटेज को देख रहे होंगे। दरअसल ये एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बल्कि एक किसी की दुनिया को उजाड़ देने वाला एक ऐसा सियासत का वीडियो है जिसने उसकी ज़िंदगी को बेरंग और बदनाम करके रख दिया है। तो हुआ यूँ कि दरअसल मलयालम के कंटेंट क्रिएटर हैं, इनका नाम है अखिल एनआरडी। ये एक पेशे से यूट्यूबर और एक एक्टर हैं। कुछ साल पहले ये मर्चेंट नेवी में काम करते थे और मर्चेंट नेवी में काम करते हुए ये अपने मर्चेंट नेवी की जॉब को छोड़ करके ज़मीन पर आ जाते हैं। और अखिल का जन्म 5 दिसंबर 1995 को हुआ था और ये अलपुझा के ही रहने वाले हैं। तो इसके बाद जब ये मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ करके आते हैं तो उन्होंने कंटेंट क्रिएशन को ही अपना पूरा का पूरा मेन मोटो और लक्ष्य बना लिया और वो कंटेंट क्रिएशन के काम में ही लग जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन करते हुए इन्होंने कई सारे ब्लॉग्स बनाए, कई सारे वीडियोस बनाए। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन भी रहते थे, लाइव में लोगों से बातचीत करते थे। और इन्होंने टिकटॉक भी बनाना शुरू कर दिया था और टिकटॉक पर भी छोटी छोटी वीडियोज़ बनाया करते थे। समय और वक्त इनका साथ देता है और इनकी वीडियोज़ वायरल होने लगती हैं। धीरे धीरे करके ये एक अच्छे यूट्यूबर बन जाते हैं, एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। फिलहाल इनके जो यूट्यूब पर 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इन 50 लाख सब्सक्राइबर्स में इनका दिल एक ऐसी लड़की पर आ जाता है जो कि इनकी प्यार और भरोसे के लायक ही नहीं थी। तो हुआ यूं कि दरअसल इनकी मुलाकात होती है एक लड़की से। साल 2020 में जब इनकी मुलाकात इस लड़की से होती है तो इन लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता बदस्तूर चलने लगता है। इन लोगों का ये जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था करीब 4-5 सालों तक चलता है। तो दरअसल अखिल एनआरडी की मुलाकात होती है इस लड़की मेघा से। मेघा नाम की लड़की अखिल के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। दोनों साल 2020 से ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक और जहाँ पर अखिल एनआरडी कंटेंट क्रिएशन के काम में थे, उनकी ज़िंदगी कुछ अलग थी और वहीं इससे ठीक उलट मेघा की ज़िंदगी इससे विपरीत थी। बताते तो ये हैं कि मेघा एलएलबी की स्टूडेंट थी और वो एलएलबी कर रही होती है। इसी बीच जब अखिल से उसकी मुलाकात होती है, दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है। तो नवंबर 2024 में इन लोगों का बाकायदे रीति रिवाजों के अनुसार शादी विवाह हो जाता है। शादी विवाह के बाद अखिल अपनी पत्नी मेघा के साथ बहुत खुश थे। 4 सालों का ये जो प्यार था अब वो शादी के मुकाम तक पहुंच चुका था। जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन इसी बीच होता यूं है कि अखिल की पत्नी मेघा किसी कोर्स को करना चाहती थी। तो वो अखिल से ये कहती है कि मुझे एक कोर्स करना है, जिसके लिए अखिल ही खुद आगे बढ़ कर के उसे कोर्स करवाते हैं। और यही नहीं, अखिल ने ही आगे बढ़ कर के अपनी पत्नी मेघा को कंटेंट क्रिएशन के काम में लगाया। इसके बाद जब अखिल और मेघा पहले जब साथ वीडियोस बनाते थे तो उनकी वीडियोस बहुत तेज़ी से वायरल होती थी। जब मेघा ने ये देखा कि अखिल की वीडियोस वायरल हो रही हैं तो मेघा ने अपना एक अलग से इंस्टाग्राम पर पेज बना लिया और वो भी वीडियोस बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके उसकी भी अच्छी अच्छी फैन फॉलोइंग बन जाती है। अब दोनों साथ काम करते थे, दोनों अपनी अलग अलग पेज पर भी काम कर रहे होते हैं। सब कुछ बढ़िया और नॉर्मल चल रहा था। इसी बीच होता यूँ है कि साल 2024-25 के दरमियान ही मेघा अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अब अपने पति अखिल से ये कहती है कि उसे कोर्स में दाखिला लेना है। अखिल ने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी पत्नी का अपने पैसों के दम पर एक अच्छे कोर्स में एडमिशन करवा दिया और उसकी पत्नी जो मेघा थी अब उस कोर्स में भी एडमिशन लेने के बाद अपनी पढ़ाई में जुट जाती है। अखिल की पत्नी मेघा को पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था, तो अब इस कोर्स में दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। उसके घर पर गाड़ियाँ थीं, लेकिन वो उन गाड़ियों का प्रयोग नहीं करती थी और वो गाड़ियों का प्रयोग न करके बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती थी। बस यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना अखिल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा काल बन गया, सबसे बड़ा खराब व्यवहार बन गया। दरअसल हुआ यूँ कि जब मेघा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बस से आया जाया करती थी तो उसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस में एक कंडक्टर मिला करता था। उस कंडक्टर से मेघा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है। एक और मेघा जहाँ 4 साल प्यार करने के बाद अपने पति से शादी कर चुकी थी और अब वो अखिल को लगातार धोखा देना शुरू कर देती है। और अखिल को धोखा देते देते
अब वो इस बस कंडक्टर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। अब इधर बस कंडक्टर भी मेघा के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है और इन दोनों का प्यार अब बदस्तूर चलने लगता है। अखिल को इन सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं थी। वो तो ये समझ रहा था कि उसकी पत्नी पढ़ लिख रही है और वो उसके साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हो रही है। एक और जहाँ वो एलएलबी कर चुकी है, अब वो आगे और प्रोफेशनल कोर्स कर रही है। उसके साथ काम करने के लिए ही उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है। वो उसके खुद के पैसों को उड़ाना नहीं चाहती, बर्बाद नहीं करना चाहती। अखिल कुछ इस तरीके से सोच रहा था और वहीं उसकी पत्नी मेघा जो थी कुछ और ही गुल खिला रही थी। दोस्तों, अगस्त 2026 तक अखिल और मेघा की कोई संतान नहीं होती है। इसके बाद शादी के बाद अखिल ने मेघा को व्लॉगिंग करने के लिए और ज़्यादा प्रमोट किया और ज़्यादा प्रोत्साहित किया। तो उनके फैंस को लाइफस्टाइल और कॉमेडी वीडियोस में उन्हें साथ देखना बहुत अच्छा लगता था। अखिल के फैंस के बीच में लोकप्रिय होने के बाद मेघा भी अब वीडियोस बनाना शुरू कर देती है और वो फैशन और ब्यूटी से संबंधित कंटेंट पोस्ट करती थी। अब अखिल से शादी के बाद मेघा आगे पढ़ लिख भी रही थी और कंटेंट क्रिएशन का काम भी कर रही थी। धीरे धीरे करके उसका जो रिश्ता था वो उस बस कंडक्टर से बन जाता है और अब अखिल और मेघा के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। ये दूरियां कुछ यूं बढ़ने लगती हैं कि अब अखिल और मेघा एक साथ एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे और इधर उस बस कंडक्टर के साथ मेघा की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। एक रोज़ होता यूँ है कि अखिल की पत्नी मेघा उसको बिना बताए हुए रात में घर से लापता हो जाती है। बताया तो ये भी जा रहा है कि मेघा अपने साथ नकदी, गहने और अन्य महंगी चीज़ें भी लेकर के साथ गई थी और जब अखिल को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी लापता हो गई है तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि उसकी पत्नी कहीं न कहीं किसी मुसीबत में फँस गई है और इसलिए उसने बाकायदा पुलिस में जाकर इत्तला भी की, एफआईआर भी दर्ज करवाई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस भी अपने स्तर से काम करती है और सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू करती है। तो अखिल के घर के पास से ही एक सीसीटीवी फुटेज बरामद होता है जिसमें एक महिला बाकायदा एक बैग लेकर जाती हुई नजर आती है और कुछ ही दूरी पर एक कार आकर रुकती है। उस कार के पास ही एक आदमी खड़ा होता है और ये दोनों रात में ही उस कार में बैठकर बाकायदा वहां से फरार होते हुए नजर आते हैं। इसके बाद अखिल और पुलिस को पूरा माजरा समझ में आ जाता है कि दरअसल उसकी पत्नी मेघा अपने पति अखिल को धोखा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो चुकी है और तब पता चलता है कि इसके साथ साथ घर से काफ़ी सारे गहने, नकदी और जेवर भी गायब हैं और उसकी पत्नी मेघा ही ये सब कुछ लेकर के फरार हुई है। लेकिन असल कहानी जब सीसीटीवी फुटेज निकलने के बाद वायरल होती है तो उसकी पत्नी मेघा भी सामने आती है और मेघा ने भी एक ऑनलाइन वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो ये कहती है कि दरअसल मेघा ने अखिल को धोखा नहीं दिया है, यानी मैंने अखिल को धोखा नहीं दिया है बल्कि मेरा पति अखिल ही मुझे धोखा दे रहा था। दरअसल अखिल के कई सारे महिलाओं के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं, कई सारे महिलाओं के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उसके साथ कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं और वो मेरे साथ नहीं था बल्कि वो कई सारी महिलाओं के साथ संबंध बना रहा था। तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा गहरा धक्का और आघात पहुंचा और इसीलिए मैं अपने पति अखिल को छोड़कर अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा के साथ अपने इस बॉयफ्रेंड बस कंडक्टर के साथ निकली हूँ और उसके साथ अब आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ऐसा वीडियो जब बहुत तेज़ी से वायरल होता है तो अखिल के साथ साथ अखिल के चाहने वालों और कई सारे लोगों ने भी देखा, लेकिन उसके कुछ समय के बाद मेघा ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया और अब फ़िलहाल उस पर कोई वीडियो नहीं है और फिलहाल अब पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई करने से बच रही है। देखना है कि आगे इस मामले में क्या अपडेट आता है, क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आपसे ये बता दें कि अखिल जो है वो यूट्यूब क्रिएटर होने के साथ साथ एक बिग बॉस कंटेस्टेंट भी रहे हैं, जहां पर उनका एक फ्रेंड बनता है। साल 2021 से लोग साथ काम करते थे, साल 2021 से इनके बीच में फ्रेंडशिप थी। तो उनका उस दोस्त ने भी कहा कि मुझे सुनकर बड़ा धक्का लगा कि अखिल की पत्नी मेघा ने उनके साथ इस तरीके से एक खराब व्यवहार किया और वो उन्हें छोड़कर भाग गई, बॉयफ्रेंड के साथ धोखा दे दिया। और एक और जहाँ पर अखिल अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनकी अच्छी ज़िंदगी है और लोग उन्हें जानने पहचानने वाले हैं, और वहीं उनका जो बस कंडक्टर है वो एक कम पैसे कमाने वाला, एक काम करने वाला, एक नॉर्मल कर्मचारी है। और लोग सोचकर ये हैरान और परेशान है कि कैसे एक महिला ज़्यादा पैसे कमाने वाले एक व्यक्ति को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, कैसे एक कम पैसे कमाने वाले एक बस कंडक्टर के साथ फरार हो सकती है। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर प्यार का कुछ ऐसा रंग ही होता है कि जहाँ पर अमीरी और स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, सिर्फ सामने नज़र आता है तो आपका महबूब या फिर महबूबा, जिसके साथ आप आगे की ज़िंदगी गुजारने के वो हसीन सपने देख लेते हैं, जो कि कई बार समाज के दायरों के बाहर जाकर के सिद्ध होते हैं और समाज इन चीज़ों की कभी और कतई इजाज़त नहीं देता है।
तो दोस्तों देखना ये है कि आगे पुलिस इस केस में क्या अपडेट लेकर के आती है। क्या वो महिला अपने पति को तलाक देकर के अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करती है, या फिर उसका वो जो बस कंडक्टर बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड को यूज़ करता है और उसे किसी न किसी सूटकेस में पैक कर देता है, कहीं न कहीं छोड़ देता है। या फिर अंत में उस महिला का क्या होता है वो तो भविष्य के गर्भ में ही है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना, आपको परेशान करना या किसी भी तरीके से किसी को डिफेमिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये जो सच्ची घटना घटी है ये अलपुझा की सच्ची घटना है, क्योंकि हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी के साथ रिश्ते में आते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्यार आज की तरह कल भी बना रहेगा और कल के बाद परसों भी कुछ इसी तरीके से प्यार बना रहेगा। न जाने कौन कब किसे कहाँ धोखा दे दे, कौन कब किसे कहाँ छोड़कर चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सालों के रिश्ते कुछ यूँ दरक जाते हैं कि एक पल में रिश्ता टूट जाता है और एक न्यूज़ बन जाती है जिसे हम सच्ची घटना कहते हैं। तो आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? गलती किसकी है? क्या अखिल एनार्डी वास्तव में एक कैसेनोवा टाइप का इंसान है जो कि कई सारी महिलाओं के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, कई सारी महिलाओं के साथ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, जिस कारण एक लड़की को जो कि शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाने के लिए मजबूर हो गई। क्या अखिल की सारी गलती है, या फिर अखिल की जो पत्नी थी मेघा, उसने अपने आप को बचाने के लिए एक सेल्फ डिफेंस में इस तरीके से वीडियो पोस्ट किया और वीडियो को पोस्ट करने के बाद कुछ समय के बाद डिलीट भी कर दिया। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? कौन सही है, कौन गलत है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो इसे एक लाइक करिएगा। चैनल सच्ची घटना पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करे। आप देश दुनिया और जुर्म की ज़्यादातरीन वारदातों से समय समय पर रूबरू रहें। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसे हाई पॉइंट्स दीजिए, सभी तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। अगली प्रस्तुति में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।